2014 के बाद एक ऐसे विचार बना दे, इसे आप किस रूप में देखते हैं? बात जो मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छा बदलाव नहीं है। इस बीच में नफ़रतें बढ़ी हैं। इस बीच में जो राजनेता हैं वो नफ़रत फैलाने के कारोबार में लग गए हैं। आरएसएस और बीजेपी के राजनेता जो है वो बहुत बेशर्मी के साथ ना सिर्फ ये कि हिंसक राजनीति कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ विज्ञान और विज्ञान की दृष्टि के भी खिलाफ खड़े हैं। कोई राजनेता कहता है कि गणेश जी प्रमाण थे प्लास्टिक सर्जरी का। कोई राजनेता कहता है कि गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, बड़ी बेशर्मी के साथ। कोई ज़बरदस्ती A+B² का फार्मूला आपको सिखाने चल देता है जो उसे खुद नहीं आता के लिए। ये ख़तरनाक बात है कि लगातार वो पार्लियामेंट को और कॉन्स्टिट्यूशन को, इन दोनों को रौंदने में लगे रहें और हमें आंखों के सामने ये होता हुआ दिखाई दे और हम खामोश रहें। ये नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलेंगे, उठ खड़े सर एक सवाल ये है कि जैसे आपने अभी प्रधानमंत्री जी का जिक्र भी किया, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, पत्रकार डरा हुआ, जिस तरह से देखे भक्ति चल रही है, तो आपको लगता नहीं है, डर नहीं लगता है कि आप एकदम से कि आप अकेले भी मेरी न सर एक जैसे कि एक सवाल ये है, जैसे आपने बताया कि डर के भी क्या है, लेकिन इस दौर में आप देख सकते होंगे एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाए। आप हाल ही उत्तराखंड की एक घटना देखेंगे, जो एक बाबा नाम की जो उन पे अटैक होना, और यूपी की ऐसे बहुत घटना जहाँ लिंचिंग किया जाता, और एक सबसे हाल ही में एक जो हमारे लोकतांत्रिक में अगर मुख्यमंत्री एक राज्य की वो टारगेट मुसलमान पे करते हैं इस तरह की, तो ये अहम और ये उनके अंदर ये मानसिकता कैसे किस ओर वो इशारा कर रहा है? क्या हुआ, जीतना मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद अगला इलेक्शन 2024 घट के सीटें कितनी रह गई, मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी, 2 बैसाखियां। तो ये कहना कि फिर भी लोग इन्हें जिता रहे हैं सही नहीं है। यानी तब जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ईवीएम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वोटर लिस्ट में घोटाले कर रहे हैं, वो तब कैसे कर रहे थे? ऐसे कर रहे थे कि छुप छुपा करके बिना सरकारी तंत्र को इन्वॉल्व किए हुए किया जा रहा था। अब SIR की क्यों ज़रूरत पड़ गई? इसलिए कि इन्हें यकीन नहीं है कि ये अब इलेक्शन जीत सकते हैं। सर तो मैं उसी चश्मे से समाज में जो कुछ हो रहा है, दुनिया को उसी चश्मे से देखता हूँ। तो और उससे बेहतर चश्मा मेरे पास नहीं है और किसी के पास भी शायद नहीं है। तो आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं लेफ्ट विंग बिल्कुल। तो सर एक सवाल ये कहते हैं, जैसे आप जब बात ये बताते हैं, बोलते हैं कि जो पाकिस्तान की ये, तो ये अपने एक सवाल हमारे लोकतंत्र पे उठ रहा है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम मानते हैं अपने को, और जब आप कहते हैं इसकी तुलना पाकिस्तान से करते हैं कि 2014 के बाद इस तरह की परिस्थिति जो बनती आ रही है, तब आप इसे कैसे बोलेंगे? हमने के ऊपर से ही हुई है, और एक आदमी जो जाहिर है कि हमारे देश के ही एक हिस्से में 2002 में दंगों के बावजूद